हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का जो कि विज्ञान का वर्कशीट है मार्च माह का, फरवरी माह में भी आपने दिए थे, तो इस वीडियो में हम मार्च माह के आ चुके हैं। तो कक्षा 8वीं का देखेंगे विज्ञान वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया आएगा। पहले आपको करना क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, यानी विद्यार्थी का नाम, आप जो भी आपका नाम हो, फिर आप अपने यहाँ पर पापा जी का नाम लिख दीजिए, साला का नाम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, और क्लास 8 तो आप यहाँ पर लिख ही सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एक आपको यहाँ पर दिया है कि एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है। ओके, इस प्रकार लोहार लोहे के टुकड़े को शीट में परिवर्तित कर देता है। तो आपको बताना, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं कि लोहे के टुकड़े को चपटी शीट में परिवर्तित हो जाना धातु किस गुण को दर्शाता है। तो ये क्या अगाध वर्धनीयता होता है। ओके, अगाध वर्धनीयता, और एक क्या तन्यता प्रदर्शित करती है, लेकिन हम इस गुण को क्या अगाध वर्धनीयता बोलते हैं। देन इसके बाद सेकंड वाला है बच्चों, लोहे को टुकड़े को पीट पीट कर शीट बनाने पर लोहा के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा। तो ये पेशी बल होगा, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, या हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पेशीय बल। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम अभी आपके प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। ओके, तो प्रश्न क्रमांक आप दो देख सकते हैं। चलिए इसका पहले का आंसर आप देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो कि आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि आ नंबर में कि चित्र में दर्शाए गए एक कोश की जीव का नाम बताना है। तो बच्चों एक कोश की जीव का नाम क्या होता है, अमीबा। तो ओके, तो आपको क्या कर देना है, अमीबा। ओके, चलिए देन इसके बाद 12 नंबर का दिया हुआ है क्वेश्चन कि वह जीव सूक्ष्मजीवी के किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। यह जीव है ना, तो जो अमीबा है वह किस जीव के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये क्या, एक कोश की जीव। तो यहाँ पर आपको कर देना है एक कोश की जीव। अब चलिए इसके 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर, डाउनलोड कीजिए एसके टीच ऐप को। यहाँ पर मिलेंगे आपको पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मिलेगा आपको फ्री में। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए ऐप को। नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता है। तो ये क्या, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अमीबा के बारे में बात की जा रही है। तो जो अमीबा होता है, अमीबा क्या करता है कि अमीबा क्या होता है कि अमीबा की बदलती हुई आकृति उसे गति प्रदान करने में स्वयं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने एक रोग लिख दिया है, क्या है, अमीबियासिस। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको भरना है जो क्या क्या इसमें प्रमुख जो रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने भर भी रखा है। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से इसका देंगे। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित करना है। तो यहाँ पर ये क्या होती है, वो जो पश्चमापेशी होती है, ये परितारिका तंत्र होता है, और ये लेंस होता है बिल्कुल मध्य में। उसके बाद कॉर्निया, ये यहाँ पर कॉर्निया होती है, ये रेटिना, और ये आपका प्रकाशिक तंत्रिका। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कशीट में फिल कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए ये आ नंबर का था, अब यहाँ से आपका ये 12 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ये आपका 12 नंबर का। ओके, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। ओके, क्या आप कमरे में रखी वस्तु देख सकते हैं, यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। तो आपको बताना है, तो आपको कारण क्या देना है कि नहीं, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी उस वस्तु को हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपनी वर्कशीट में। इसी के 7 नंबर का क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, क्या है कि यदि प्रकाश की एक समांतर किरणपुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परावर्तन होगा या विसरित। तो आपको ये बताना, हमने यहाँ पर कुछ ये दे दिए हैं, वस्तु का नाम ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपको ये बताना था कि परावर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए पहला दिया हुआ है जो कि लकड़ी की मेज में क्या विसरित परिवर्तन होगा, दर्पण में नियमित परिवर्तन होगा, गत्ते के पृष्ठ में विसरित, और स्टील की ताली में नियमित परिवर्तन। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। चलिए ध्यान, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये फिगर यानी डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से देखकर आपको ये क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि चित्र में दर्शाए गए विपरीतता में बल्ब क्यों नहीं जला, इसके 3 संभावित कारण लिखना है। तो आपको संभावित कारण भी लिखना है। तो क्या है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, सीधी सी बात है, जब फ्यूज हो गया तो जलेगा कहाँ से। सेल से धारा प्रभावित ही नहीं हो रही है। परिपथ में तारों का संयोजन ढीला है। तो जो परिपथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पर हमारी जो कुंजी है वो सही से, या तो इसको एक मान ये भी हो सकता है कि हम जब कुंजी को चालू ही नहीं किया, लेकिन ये बैलेट नहीं रहेगा। तो आपको ये 3 हमने यहाँ पर बता दिए हैं, ये आपको कर लेना है। ओके,
चलिए देन इसके बाद है आसुत जल को विद्युत का चालन बनाने में हम क्या करते हैं। तो आपको क्या करना है, आसुत जल को विद्युत चालन बनाने के लिए हम क्या, अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसुत जल में घुलने पर इसका चालन बना देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नंबर का आपको खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी आपकी ड्रिप विधि हो जाएगी और पट्टीदार सिंचाई विधि। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपको, ये नीचे सारणी दी गई है। ओके, तो जो आपको कुछ इस प्रकार से नीचे सारणी दी गई हुई है, उसके आधार पर आपको बताना है कि प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपायन मुख्य भाग का नाम लिखना है। तो ओके, तो यहाँ पर पहला क्या कंपायन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्रमांक दिए हुए हैं, ये वाद्य यंत्र, और हमें यहाँ पर इनके आंसर लिखना है। जैसे बीड़ा, तो ये क्या करते हैं, ताने डोरी, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया हुआ है। ओके, इसके बाद है तबला ढोलक, तो ये ताने झिल्ली होती है। बांसुरी ये वायु स्तंभ होता है। गिटार ये तानत झिल्ली होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि 5वां है आपका हारमोनियम, ये वायु स्तंभ होती है। और 6वां आप जहाज, तो ये आप कर लीजिएगा इसका आंसर। ओके, 12 नंबर का देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, अपने शब्दों में लिखना है। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करती है, जैसे अनिद्रा तनाव, व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाती है। इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको दिया हुआ है कि एक दिन भूजो जूते की एक दुकान पर गया, वहाँ तरह तरह के जूते रखे थे। भूजो को वहाँ कोई भी ऐसा जूता नहीं जिनके सोल तले खांचेदार ना हो। जूतों के इस प्रकार के खांचेदार तले देखकर भूजो को ध्यान आया कि तो उसने कारों, बसों व ट्रकों के टायरों पर भी बने देखे। अब बताइए कि जूतों के सोल तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो 12 नंबर का जूतों के सोल तले किस कारण से घिस जाते हैं। तो इसका आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे। देन इसके बाद 7 नंबर का है कि आपको बताना है वाहनों के टायर किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, रबर के बनाए जाते हैं। इसके बाद जो कि नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट वर्क यहाँ से स्टार्ट होगा है, जो कि आपको 20 नंबर का पूछा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी मार्किंग में। तो आपको आ नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनमूलन का स्थायी हल सूचना, इस बिंदु पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि 12 नंबर का आपका दिया हुआ है। 12 नंबर का क्या है कि वनमूलन, उसी संबंधित क्वेश्चन है। आपके क्रमांक पहला है, वनमूलन से होने वाले दुष्परिणाम लिखना है। एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर इन्होंने 1 लिख दिया है और आपको ये लिख देना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है, तो आप यहाँ इसकी स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। क्या होता है कि जल स्तर में कमी आ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन है कि वनमूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वनमूलन के कारण वन्य जीव का आवास नष्ट हो जाता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है आपके वर्कशीट में। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी वीडियो पाने के लिए। इसके बाद बी जो कि आपका हो गया है। चलिए, डी नंबर का देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है। मध्य प्रदेश में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यान, आपको मध्य प्रदेश में प्रमुख 2 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है। ओके, क्या 2 राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर हमने 2 राष्ट्रीय उद्यान कानाखिचली और माधव राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं। फिर भी आपको पहले उनकी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है। तो पहला ऐसा उद्यान इसलिए बनाया जाता है ताकि जो लुप्त प्राय पक्षी और जानवर हैं उनका संरक्षण किया जा सके। ओके, इसके बाद वन और वर्सेस में क्या संबंध है, तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ऐप क्वेश्चन है, इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ये 12 नंबर का आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन इसके बाद जो कि आपको डिग्री दी हुई है, फर्स्ट जो कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि समतल दर्पण के सामने विभिन्न कोणों से आपतित कराने के लिए परावर्तन कोण की गणना करना है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, रेखाचित्र। ओके, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री है। रेखाचित्र आप अपने हिसाब से बना लीजिए, नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम आपको बता देंगे। इसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।